लेकिन असली सवाल अभी भी बना हुआ है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। चीन जो है एक बड़े इलाके में घुस चुका है और उस पूरे इलाके से वापस होता है कि नहीं, ये देखने की बात है। हमने एक समाचार में देखा कि टैंक वगैरह हटाए जा रहे हैं, लेकिन आदमी वहां है, तो हम नहीं कह सकते हैं। विस्तृत जानकारी मिलेगी। अगर मैंने चीन जितना जमीन पर उसने कब्जा किया है, अगर वो सब जब पूरी जमीन से वापस हो जाता है तो स्वागत योग्य है। लेकिन अभी भी हमको संदेह हो रहा है, क्योंकि आप देखिए 1962 में जो जमीन कब्जा हुआ और पार्लियामेंट ने यूनानिमस प्रस्ताव पास करके कहा था कि 1-1 इंच हम जमीन वापस लेंगे। हमारे गृह मंत्री जी 370 पर जब वहां राज्यसभा में बहस कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि चीन भी हमारा है, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन उसको वापस लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, खुली हैं। हाँ, ये ठीक है, अगर खबर विस्तार से आती है, वाकई हटे हैं, स्वागत जोग बात है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम दो हमारे दो। उन्होंने कहा कि देश को 4 लोग चला रहे हैं। 4 लोग में नाम नहीं लिया उन्होंने। एक तो अंबानी अडानी तो है ही, प्रधानमंत्री जी खुद है और अमित शाह हैं। 4 लोग तो यही दिखाई दे रहे हैं जो देश को चला रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मैंने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई, इसका जवाब देते हुए जो भाषण किया, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से खूब करके, जो मैंने कारपोरेट सेक्टर है और कारपोरेट सेक्टर के जो 2 प्रमुख नाम है अडानी और अंबानी, उनके बारे में को इस ढंग से डिफेंड किया, कभी भी भारत के इतिहास में ऐसा नहीं देखा गया था। और जिस तरह से खुल्लम खुल्ला इन लोगों से संबंधों का निर्वाह करते हैं, वैसा भी किसी ने नहीं किया। अडानी के जहाज पर ही पूरा इलेक्शन कैंपेन उन्होंने किया 2014 का, और उन्हीं के जहाज से वो शपथ लेने के लिए भी पहुंचे। ऐसा कभी देखा नहीं गया था। पहले तो इसको माना जाता था पॉलिटिकली निर्लजता वाली बात, लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका है। खुलेआम जो है संबंधों की दुहाई दे रहे हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसकी आलोचना कर रहे हैं। जैसे ही टीकाकरण अभियान समाप्त होगा और हम कोरोना मुक्त हो जाएंगे, नागरिकता प्रदान करने का कार्य शुरू हो जाएगा। सीए संसद का कानून है, आप इसे कैसे रोक सकते हैं? इसके अलावा आप इसे रोकने की स्थिति में नहीं होंगे। ठाकुर नगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात कही। अभी कल वहां जेपी नड्डा साहब का कार्यक्रम था, वहां सुनने के लिए कोई गया ही नहीं। कोई नेता इनका मंच पर नहीं चढ़ा। शर्म आई, मंच पर चढ़ने में मुश्किल से 500,000 आदमी दिखाई दे रहे थे। ये स्थिति है वहां। ये सीए की बात भी वहां वही कॉम्युनल लाइन पर पोलराइजेशन के लिए कर रहे हैं अमित शाह। इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं इसके अलावे। इस ढंग से मैंने वहां चुनाव लड़ रहे हैं जैसे 2 देश के बीच में युद्ध लड़ा जाता हो। अब देखिए नतीजा क्या होता है। हम सब पूरे देश की नजर जो है बंगाल के चुनाव पर है। महाराष्ट्र के गवर्नर को देहरादून जाने के लिए सरकारी विमान नहीं मिलने पर बवाल हो गया है। उधर महाराष्ट्र सीएमओ की तरफ से सफाई आई और कहा गया है कि राजभवन सचिवालय को बेहतर तरीके से इसकी योजना बनानी चाहिए थी। राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और सीएम ने संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया है। जब मैंने सीएम जो है मैंने संबंधित पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय करने का आदेश दिया है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। मैंने गवर्नर हाउस से भी चूक हुई है और मैंने सरकार के प्रशासन के अधिकारी की तरफ से भी चूक हुई हो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और असल में गवर्नर लोग जो है बिल्कुल पार्टी के एजेंट की तरह राज्यों में काम कर रहे हैं। पहले भी होता रहा है, कांग्रेस के रिजीम में भी कांग्रेसी लोग मैंने गवर्नर बन के गए हैं, इंटरफेयर करते थे। लेकिन जिस तरह से इस बार दिखाई दे रहा है वैसा कभी देखा नहीं गया था। आप देखिए कि मैंने कितने बजे 4 बजे सुबह में मैंने ओथ करा दिया दोबारा इनका फडणवीस साहब का, और फिर जो है पता लगा कि नहीं साहब ये माइनॉरिटी में है। एकदम सुबह सुबह हले सुबह ओथ करा दिए। ये सारी चीजें गवर्नर लोग को भी थोड़ा सा मर्यादा का जो है पालन करना चाहिए। अजीत पवार जो है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं,
उन्होंने ईवीएम आयोजकों को निशाने पर लिया और कहा कि जब कांग्रेस वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करती थी तब भी चुनाव जीत जाती थी। देखिए, ईवीएम को लेकर के तो बहुत लोगों के मन में संदेह है। अब इस बात को चुनाव आयोग से लोगों ने पिछली दफा भी मांग किया था कि पुराना जो सिस्टम था, पेपर बैलेट के जरिए चुनाव होता था, उसके जरिए कराया जाए। नहीं सुना मैंने चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया। तो हालत ऐसी है कि कहां जाके कोई कहे। जिनको चुनाव लड़ना है डेमोक्रेसी में, जो चुनाव में जो भी स्टेक होल्डर हैं, सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी नहीं, अपोजिशन के लोगों को भी मिलाकर के डेमोक्रेसी चलती है। सब लोग कह रहे हैं कि भाई पुराने तरीके से बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हो, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका जैसे देश में मैंने गड़बड़ी की संभावना जो है लोग व्यक्त करते हैं। अभी ट्रम्प साहब आ रहे, लेकिन अंत तक कहते रह गए कि नहीं साहब हम जीते हैं। तो वहां का सिस्टम एक अलग है। लेकिन मैंने चुनाव इस ढंग से होना चाहिए कि लोगों को भरोसा हो कि हम जो वोट दे रहे हैं उसका सही परिणाम निकलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो डेमोक्रेसी का माने कोई भी नतीजा निकलेगा उसको लोग संदेह की दृष्टि से देखेंगे। इसलिए अगर लोगों का डिमांड है कि पुराने तौर तरीके से होना चाहिए, हमको लगता है कि इस पर विचार करना चाहिए।